ओके। तंत्र मंत्र और यंत्र सब में त्रय क्या समझ में आता है? किसी को आइडिया व्हाट इज तंत्र, व्हाट इज मंत्र, व्हाट इज यंत्र? जैसे मैं कहता हूं मंत्र, राइट? व्हाट डज इट से? मन सर, प्लस, हाँ जी मैम प्लस बोलिए। यंत्र। प्लस त्र। मन प्लस यंत्र। मन प्लस त्र। ठीक है। और मैं कहता हूं यंत्र, ये क्या कहता है? यंत्र क्या कहता है? यन प्लस प्लस ध्रुव। त्र। और तंत्र, ये क्या कहता है? तन प्लस त्र। ये पिक्चर क्लियर है? अब इसको हम्म। समझने की कोशिश करो, ये क्या कह रहा है? त्र का मतलब क्या हो पता है? सुख, शांति, पीस, सॉल्यूशंस। ठीक है जी, क्लियर? जब मैं कहता हूं मन, जब मैं कहता हूं मन, तो मन का संबंध किससे है? मन का संबंध सर किससे हमारे है? मन से। माइंड से, सब प्लान। माइंड से। अब माइंड भी दो तरह का है। माइंड का बिहेवियर भी दो तरह से है। एक है आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों। सही कह रहा हूं ना? यस सर। बस सबकॉन्शियस। और जब इस पे कोई अफेक्ट होता है तो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। समझने की कोशिश करना। यन तो क्या है पता है? यन, यन मतलब क्या पता है? समथिंग टू स्टोर। ठीक है। स्टोरेज के माध्यम से किसी चीज को कहीं पे स्टोर करना, वो है यंत्र। राइट? तो इसको क्या बोलेंगे हम? स्टोरेज। और तंत्र का मतलब, तन का मतलब क्या हो गया, तो आप सभी जानते हो। तन मतलब क्या? एनीथिंग मटेरियलिस्टिक। शरीर को भी कहते हैं हम तन। राइट? तो जो भी मटेरियलिस्टिक है, तन तो मीन्स बॉडी और एनीथिंग मटेरियलिस्टिक। अब हमें समझने की कोशिश करनी होगी कि इन तीनों को यूज किया जाता है हमारे यहाँ पे। ये एक साइंस है बेसिकली। राइट? अब जब मैं बोलता हूँ मन, तो क्या है यहाँ पे? क्या किया? तो वाइब्रेशंस का यूज किया जाता है। व्हाट काइंड ऑफ वाइब्रेशंस आर यूज्ड? हाँ जी, एनीबॉडी? व्हाट काइंड ऑफ वाइब्रेशंस आर वाइब्रेशन। यूज्ड? साउंड साउंड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन। यस, यहाँ पे वाइब्रेशन का यूज किया जाता है। राइट? और ये जो साउंड वाइब्रेशन होते हैं, इनको एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जब भी आप साउंड का यूज करते हो, जैसे मैंने आपको बुलाया रविंद्र, तो यहाँ पे एक वाइब्रेशन क्रिएट हुआ। हमारे जीवन में घटनाएं घटित कैसे होती पता है? कैसे घटनाएं घटित होती है? हम डेली बेसिस पे किसी को बुलाते हैं, या डेली बेसिस पे हमें कोई बुलाता है। हम सबसे ज्यादा किसे बुलाते हैं पता है? माँ को बुलाते हैं, भाई को बुलाते हैं, पिता को बुलाते हैं, और स्कूल में अपने बेस्ट फ्रेंड को बुलाते हैं। माँ, भाई, पिता, इनको आप नाम से नहीं बुलाते हो। इनको आप क्या, एक एक जनरल शब्द सूची से बुलाते हो, जिसे कहते हैं हर रिलीजन में, जैसे मदर, फादर, डैड। राइट? आपको पता है संस्कृत में इन शब्दों को बहुत सुंदर तरीके से बताया गया था। राइट? भ्राता, राइट, माता, तात। अब आप इन शब्दों में देखोगे खिंचाव होता है। बेसिकली इन शब्दों के पीछे कहीं ना कहीं ये जो सिनोनिम्स यूज किए गए थे ना, इसमें भी एक साइंस इन्वॉल्व था। और साइंस शब्दों का साइंस था, क्योंकि एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे थे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये शब्द, ये जो वाइब्रेशंस है, ये बहुत ही पॉजिटिव वे में हम आपके बॉडी को इफेक्ट करते थे और एक एनर्जी जनरेट करते थे।
तो साउंड वाइब्रेशन हमेशा एनर्जी जनरेट करता है। जब आप किसी पर्टिकुलर साउंड वाइब्रेशन को कंसिस्टेंटली बोलते हो, तो वो जो एनर्जी जनरेट करता है, राइट, दैट इज द रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ द वाइब्रेशन। जैसे मैं कहता हूं किसी पर्टिकुलर डीटी, ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ का मंत्र है। जैसे मैं कंसिस्टेंटली ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करता हूं, तो एक साउंड वाइब्रेशन क्रिएट होता है। उससे एक एनर्जी, एक ऊर्जा का संचार होता है। अब वो जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा किससे कनेक्ट होती है? भोलेनाथ से कनेक्ट होती है, उनके शक्तियों से कनेक्ट होती है। तो इससे ये दो तरीके से काम करते हैं मंत्र। एक होता है कनेक्शन, ठीक है, एक होता है कनेक्शन, और दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? एनर्जी डेसिपेशन। समझने की कोशिश करना होगा इसका अर्थ। कनेक्शन मतलब क्या? जिस मंत्र को आप बोल रहे हो बार बार, उससे कनेक्ट होते हो। जैसे आपका नाम रविंद्र है, मैं जब भी बोलूंगा रविंद्र, आप ही बोलोगे। इसका मतलब क्या हुआ? आपको एक मैसेज गया कि आपको किसी ने बुलाया, आपको एक आवाज गई, राइट? एम आई राइट है रॉन्ग? यस और सर। राइट सर। दूसरी है एक ऊर्जा, एक एनर्जी का संचार हुआ। और ये जो एनर्जी का संचार हुआ, इसका इफेक्ट सबसे पहले किस पे पड़ता है पता है? हम पे पड़ता है, राइट? और इस मंत्र को जब किसी फॉर्म में स्टोर किया जाता है, इस मंत्र को जब किसी फॉर्म में स्टोर किया जाता है, तो उसे कहते हैं यंत्र। होता क्या है, हमने एनर्जी जनरेट की, बट वो एनर्जी या तो आपने किसी कनेक्शन को बुलाने के लिए की, या तो उस एनर्जी को डेसिपेट की। उस एनर्जी का डायरेक्ट प्रभाव किस पे पड़ता है पता है? एनर्जी डेसिपेशन का डायरेक्ट प्रभाव किस पे पड़ता है? बॉडी पे पड़ता है। क्योंकि आप जैसे ही उन मंत्रों का उच्चारण करते हो, सबसे पहला इफेक्ट किस पे पड़ेगा? टू योर बॉडी सेल्फ। और बॉडी में भी कहाँ पड़ेगा वो? याद है, मैंने आप लोग से डिस्कस किया था, 108 मर्म स्थान। इसीलिए यस एक सर। पर्टिकुलर मंत्र जब आप बोलते हो, तो उसका इम्पैक्ट ऐसा होता है कि उस मर्म स्थान पे जाकर हिट करेगा, उसके डेटी को हिट करेगा, और वहां पे हीलिंग चालू हो जाती है। इसीलिए शरीर के अलग अलग एलिमेंट पे अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग मंत्र दिया जाता है। जल तत्व के लिए अक्सर मैं शिव मंत्र देता हूँ, ध्यान होगा आप लोगों को, राइट? यस सर। ग्रहों के अपने अलग मंत्र है। और जब आपको पता है कि कोई कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, एक बच्चा है, एक बुजुर्ग है, एक महिला है, हम उससे मंत्र जाप नहीं करा सकते, तो उस समय क्या किया था पता है? उन मंत्रों को एक यंत्र में स्टोर किया जाता है। कई बार लोग क्या करते हैं कि यंत्र बनाते, बोलते लेके जाओ, वो काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो यंत्र खाली है, उसके एनर्जी नहीं है। यंत्र क्या है? ऑब्जेक्ट्स है। मतलब वो कुछ ऑब्जेक्ट्स है, मतलब एक जी सर। शेप है बेसिकली, ऑब्जेक्टिव शेप है, जिसके अंदर आप इस एनर्जी को स्टोरेज करोगे। इसके मेथड्स होते हैं जो मैं आप लोग को सिखाऊंगा, ये कैसे स्टोर किया जाता है, ठीक है? जी सर। यस सर। तो मंत्र इज अ बेस, यंत्र इज अ स्टोरेज। और तंत्र क्या है? तंत्र क्या है? जब किसी वस्तु को जब किसी भी वस्तु का मतलब क्या हो गया? 5 एलिमेंट से बने कुछ भी, उसमें पानी हो गया, उसमें को नींबू हो गया, टमाटर हो गया, कुछ भी हो, खाने पीने की चीजें हो गई, कपड़े हो गए, जिसमें भी 5 एलिमेंट्स है, अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश, ठीक है? इनका जब भी प्रयोग किया जाता है, इसके द्वारा यहाँ भी मंत्र का यूज किया जाता है, इनका जब भी प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? तंत्र कहलाता है। समझ में आ गई बात? जैसे जैसे मैंने कहा कि सामने पानी रखो, मंत्र जाप करो, उसे फूंक मारो, किसी को पिला दो, वो क्या है? वो मंत्र प्लस तंत्र का हिस्सा बन गया। यू गेटिंग अ पॉइंट? लोग क्या कर रहे हैं कि इन तीनों का मिसयूज कर रहे हैं। यही कारण है कि इस साइंस को मैं बहुत चाह के भी देना भी चाहता हूं, तो एक लिमिटेड फॉर्म में देता हूं, क्योंकि मिसयूज ज्यादा है, यूज बहुत कम है। मेरा शत्रु मुझे परेशान कर रहा है, उस पर फूंक मार दूं, उसके नाम पे एक तंत्र बना दूं, शमशान क्रिया कर दूं,
लोग यही करते हैं ना जी, राइट। हाँ सर, यही होता है। और एक्चुअल में ये साइंस बहुत ही पवित्र था, शुद्ध था, और इसका यूज इसीलिए किया गया था कि लोगों की हेल्प कर सके। कोई बीमार है उसके लिए आप मंत्र का यूज कर सकते हो, कोई असहाय व्यक्ति है उसके लिए आप यंत्र का यूज कर सकते हो, और किसी के ऊपर काला जादू है तो बिना तंत्र के नहीं करता है। काला जादू क्योंकि तंत्र से ही किया जाता है तो उसको निकालने भी तंत्र का ही सहारा लेना पड़ता है। हाँ, मंत्र जी अगर सर। आप मंत्र आपका चार्ज कर लो, अगर व्यक्ति पे काला जादू, वो खुद को हील कर सकता है मंत्र के माध्यम से। और पता है, मंत्र की जो एनर्जी ना ट्रांसफर भी हो सकती है, ध्यान में रखना। अगर मेरी मंत्र सिद्ध है, मैं अपनी एनर्जी को यहां से ट्रांसफर करूंगा, आपके पास पहुंच सकती है और आपको हील करके आ जाएगी वापस। इसे कहते हैं साधना, 8th हाउस। ठीक है, इट्स अ प्योरली साइंस ऑफ 8th and 12th हाउस। ठीक है जी, इस पे कोई डाउट? यस सर। नो। तीनों का सिंपल डिफरेंस मैंने बताया हुआ है। आगे हम डिस्कस करेंगे इनके डिटेलिंग को लेकर के, कब कैसे यूज करना है, कौन सा मंत्र कब यूज करना है। ठीक है, जी सर। कोई क्वेश्चन किसी को?